नमस्कार। आज का मेरा वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल साउंड करेगा और बहुत सारे मुझे डिसलाइक्स मिलने वाले हैं शायद इसके लिए, एंड हो सकता है लोग मुझे पसंद भी ना करें, बट मेरा मन और मेरा दिल कहता है कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से अभी मुझे यही सही लग रहा है। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि ये वीडियो में सारे व्यूज़ मेरे हैं। मैंने इसको कहीं से भी मतलब दिस इज़ ऑल माई थाट एंड प्रोसेस, सो आई एम द सोल पर्सन फॉर दिस, सो please stick to the video, and I really, for this video, I really don't care if somebody dislike me or hate me, but this is the importance of this time, and I really wanted to make this video because I'm from the past so many days I am hearing, and my mind has become like this that I need to take it out in this manner. So kindly stick to it, and if you find it good, then please comment in the section, and if you like it, then obviously give a thumbs up, but I don't think so most of the people will hate me for this. नमस्कार। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुई हूँ क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इंडिया की काफ़ी मॉकरी की जा रही है बाय इंटरनेशनल मीडिया एंड इवन सम ऑफ वेरी आवर ओन पीपल। सो इतनी इंटेंस सिचुएशन है, इतनी ज़्यादा क्राइसिस है, एंड पीपल आर मेकिंग मॉकरी ऑफ this such a hard and tough time. So I really wanted to ask my people. I am not asking to some foreigner because वो हमारे लोग नहीं हैं तो हमारी दिक्कतें वो नहीं समझेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे अपने लोग हैं, मेरी उनसे बड़ी विनती है कि मैं ये उनसे विनती करूँगी और उनको पूछना भी चाहूँगी कि इस टफ़ टाइम में क्या ये मैटर करता है कि किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है, और वो क्या कर रही है, क्या नहीं है। इस टफ़ टाइम में मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि वो उन्होंने क्या सर्व किया इस टाइम पे इन देयर कैपेसिटी। ऑब्वियसली लोग कहेंगे कोरोना में हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उस दिशा में सोच ही नहीं रहे क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन अभी ये है कि हम कैसे किसी की मॉकरी करें। The people who are making fun of India and its health system, I really wanted to ask how much contribution they are giving to our nation. अभी इंडिया इतने क्राइसिस में भी पूरे वर्ल्ड को हेल्प कर रहा है वैक्सीन बना करके देने में, तो एटलीस्ट इंडिया की मॉकरी करने से पहले ये चीज़ तो सोचनी चाहिए, ठीक है। और हर एक देश की अपनी परेशानियाँ होती हैं, हमारे भी हेल्थ सिस्टम में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, पर आप खुद सोचिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ वी आर डूइंग टेस्टिंग, वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन टेस्टिंग, एंड इतनी ह्यूज पॉपुलेशन के साथ भी कहीं कोई मेडिकल कॉलेज बंद नहीं है, कोई हेल्थ सिस्टम बंद नहीं है, सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मेरे खुद जानकारी के लोग दे आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना बट स्टिल दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। उनके पास जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर के ऑफिशियल्स हैं, आई हैव नॉट आस्क्ड देम, नहीं तो आई वुड हैव टेकन देयर नेम्स ऑल्सो कि दे आर वर्किंग सो हार्ड टू रन दिस सिस्टम। So instead of making mockery of our system, we all should contribute in one or the other way. आप नहीं हेल्थ सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपने अपने कितने आसपास के लोगों को हेल्प किया है। कोरोना टाइम में बहुत टफ सिचुएशंस है, लोग लॉकडाउन में खाना नहीं पा रहे हैं, आपने क्या किसी गरीब की मदद की है उसको खाना देने में। कोई बाहर नहीं निकल रहा, कोई एनिमल्स को खाना पानी देने के लिए नहीं है, आपने क्या अगर किसी इंसान से प्यार नहीं है, अगर जानवर से प्यार है, क्या किसी जानवर को कुछ आपने रोटी पानी बना के अपने घर से बाहर दिया है। अरे इस कोरोना के टाइम पे बहुत कुछ करने के लिए है। रिसेंटली चाइना का अभी एक न्यूज़ मैंने देखा था कि चाइना ने एक एरियल पिक्चर क्लिक की थी इंडिया के क्रेमेशन ग्राउंड की, जहाँ पे देवर एक साथ बल्क में बहुत सारी देवर लास्ट राइट्स हैपनिंग। सो
चूँकि वहाँ भी फायर बहुत सारे जल रहे थे, तो उन्होंने वो एरियल पिक्चर क्लिक की थी और उन्होंने अपने एक सैटेलाइट के साथ उसको कंपेयर किया था कि चाइना इज़ सेंडिंग सैटेलाइट्स इन स्पेस एंड इंडिया इज़ सेंडिंग देयर पीपल इन हेवन। सो इतना मतलब वल्चरिज्म, मतलब इतनी टफ सिचुएशन का इतना गंदा, इतना भद्दा मजाक चाइना उड़ाता है। मैंने कभी किसी को उसका व्हाट्सएप पे मजाक उड़ाते हुए नहीं देखा, मतलब लोग उस पर कमेंट नहीं करते। जो लोग बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, मैं तो खैर मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स नहीं हैं, आई यूज़ ओनली व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, सो मुझे नहीं पता। लेकिन बाकी सब लोग जो हैं, तो जो बहुत रीच आउट कर सकते हैं, वाई डोंट दे मेक फन ऑफ दीज थिंग्स, इवन दे आर क्लिकिंग द पिक्चर्स एंड दे आर मॉकिंग इंडिया। सो इसको तो इतना इस टाइम इतना वायरल करना चाहिए कि कैसे मतलब एक कंट्री इतना इनसेंसिटिव हो सकता है, इतने इम्पॉर्टेंट मतलब मुद्दे पर इतना भद्दा मजाक, जहाँ पे लोग अपने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी सारे एक एक घर में कोई ना, कभी सुबह कोई सीरियस हो रहा है, शाम को कोई एक्सपायर हो रहा है, एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड दिस काइंड ऑफ मॉकरी। तो मेरी मतलब मैं अपने जो बहुत सेंसिबल लोग हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं और स्पेशली दे आर वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया, वाई डोंट दे डू समथिंग अबाउट इट, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग फ़न ऑफ आवर ओन कंट्री दे शुड थिंक अबाउट कि कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा फ़न कैसे उड़ा सकता है। जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया तो ही केप्ट मम एंड दैट पिक्चर वॉज देन डिलीटेड फ्रॉम देयर अकाउंट, वो वहाँ से फिर हटा दी गई। तो दिस थिंग इज़ हैपनिंग and I think this has to be this needed criticism। और ये एक टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाने का, किसी को भी टाइम नहीं है। So we should all be very aware and we should be with our colleagues, friends and everybody. This is the time for all these things, not for mockery and making fun and criticizing somebody behind it। फिर भी हम मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के, और अगर मुझे अलाउ हुआ, इफ़ आई विल बी ग्रांटेड परमिशन, आई विल शो यू द पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड इट, how much hard work they are putting into to give you services, okay? And the thing is कि हम लोग अपने देश का बड़े आराम से मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या बाकी देशों में प्रॉब्लम्स नहीं आई थी जब कोरोना टाइम व्हेन स्टार्टेड? इटली का इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, वहाँ इतनी डेथ हुई, अमेरिका का इतना मेजर पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया। अमेरिकन्स तो नहीं अपने देश का मजाक उड़ा रहे, इटली वाले तो बहुत सांत्वना पूरे वर्ल्ड से गेन कर रहे हैं, तो इनफैक्ट देना भी चाहिए, ये कोई वो नहीं है। लेकिन वाई वी डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स? हम इतना ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते हैं, किसी अंग्रेज़ ने मजाक उड़ाया, किसी फॉरेनर ने मजाक उड़ाया, वी आर बिहाइंड दैट। अरे मौका मिला अब तो हमें, अरे टू हेल्प विद द एनी गवर्नमेंट, दिस इज़ अ टफ टाइम, एवरीबडी शुड कॉन्ट्रीब्यूट, यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी पॉसिबल वे यू कैन। अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, अपने रिलेटिव्स की मदद करिए। हो सकता है आप जितने साउंड हो, आपका रिलेटिव इतना साउंड ना हो, आप उनसे पूछिए क्या उनको पैसे रुपए की ज़रूरत है, किसी और तरीके ना, कुछ नहीं तो फ़ोन कॉल करके सबसे बात ही करिए। बहुत डिप्रेशन में सारे लोग जा रहे हैं, कोरोना से ज़्यादा लोग उन सारी चीज़ों से ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार जब कोई गाइडलाइन बनाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है, क्योंकि मेरे खुद के घर वालों से डिस्कशंस होते हैं, मैं दूसरे दुनिया से तो छोड़ो, अपने घर वालों को ही समझा लूँ, बहुत बड़ी बात है। जब सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है, कितने लोग उस गाइडलाइन से स्ट्रिक्ट होते हैं? सरकार कह रही है 14 दिन बाद या 15 दिन बाद, जो भी उनकी गाइडलाइन चेंज होती रहती है। मैंने इसीलिए अपने कोरोना वाले जो कोविड पॉजिटिव वाला मेरा वीडियो था, उसे मैंने मेंशन किया था कि मैं इस वीडियो में अगर कुछ बोल रही हूँ, हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो आने तक या जब तक आप उस वीडियो को देखें गाइडलाइंस चेंज हो जाएँ। मैंने मेंशन किया था कि आप हमेशा गाइडलाइंस को पढ़िए और उसको फॉलो करिए, क्योंकि गाइडलाइंस सिचुएशन और क्राइसिस को देख के बनाई जाती हैं। तो हमसे आपसे ज़्यादा विद्वान लोग उस पैनल में बैठते हैं, बहुत अच्छे मशहूर, अगर कोई बीमारी है जैसे ये वायरस से रिलेटेड, बहुत मशहूर वायरोलॉजिस्ट बैठते हैं, ICMR के हेड बैठते होंगे, बहुत बड़े बड़े हेल्थ मिनिस्टर्स एंड ऑल दोज पीपल आर मेकिंग अ कमिटी एंड देन दे आर टेकिंग इनटू सम डिसीजन एंड गाइडलाइंस बनती हैं। तो आप ज़्यादा विद्वान बन जाते हैं उन लोगों से, आप तो वही करेंगे जो आपको करना है। I urge people to stick to the guidelines. Why these guidelines are made? To serve nation, to save resources of the nation. कहेंगे बड़ी कमी है, बट आपने क्या कंट्रीब्यूट किया?
आपने क्या उस गाइडलाइन से को रिस्ट्रिक्ट करके क्या रिसोर्सेज बचाए कि दूसरे को वो रिसोर्स मिले? आपने तो तुरंत कहा नहीं नहीं हम तो टेस्ट कराएंगे, दोबारा भी कराएंगे, तिबारा भी कराएंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही सीरियस है, जिसके लिए रिसोर्स बचाने के लिए सरकार गाइडलाइन बना रही है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। सो आप उम्मीद कैसे करते हैं बुराई करने की? तो मैं बहुत ही इस वीडियो में हार्श साउंड कर रही हूँ, लेकिन बड़ी मजबूरी है इसमें। मैं सिर्फ लोकल ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हर जान पहचान वाले व्यक्ति को भी टारगेट कर रही हूँ, जो मैंने सिर्फ जिसको बुराई करते हुए सुना है, जो रिसोर्सेज को की बचाने की बात पे तो पता नहीं, समझ लो मैंने क्या ही बातें कर दी हूँ। तो आप खुद सोचिए कि आप जिस तरीके से एक छोटी सी चीज़ से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, saving the resources, you are not even able to do that. How could you expect India to deal everything in just like a blink and बस वो तो जादू की छड़ी घुमाएंगे और रिसोर्सेज से लेकर के everything has to be on your table because you are paying the taxes. अरे आपको बहुत सारी चीज़ों में डीपली सोचना पड़ेगा। ये सिचुएशन ऐसी है, अगर मैं सोचूंगा अरे मुझे तो सैटरडे संडे काम करने का ही पैसा नहीं मिलता, मैं क्यों आऊँ? बट ऐसा नहीं होता है, ये हमारा देश ही है और हम ही को करना है। एंड वी आर बॉर्न इनटू दिस कंट्री, वी आर बॉर्न इनटू दिस कंट्री, सो वी आर इंटेंडेड टू सर्व दिस नेशन। ओके, अगर नहीं सर्व करना है, मैं तो फिर कहूँगी आई एम स्टिल वेरी हार्श दैट इफ़ यू डोंट वांटेड टू सर्व दिस नेशन देन प्लीज़ थिंक अबाउट इट, देन बेटर दैट you should serve some other nation. I'm sorry if I'm sounding very harsh, but we are born into this country and we always show some respect to the nation in which we are born. Every system has its own flaws, every country has its own challenges. We are also dealing with the challenges and we should deal in a positive way. We should not blindly follow any rubbish thing which is degrading the integrity and respect of our country. Our country still has a history of contributing more than anybody else. हमारे कंट्री ने हमेशा गरीब देशों की मदद की है और जितना एड भारत को मिलता है, भारत ने हमेशा उससे ज़्यादा एड लोगों को दिया है। चाहे वो कहने को अच्छे संबंध नहीं है पाकिस्तान का, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, भारत ने हमेशा सर्व किया है जब भी उसको ज़रूरत किसी भी और ऐसे देश को ज़रूरत पड़ी है जिसको वो दे सकता है। और आज भी इतने इंटेंस माहौल में भी वैक्सीनेशंस पूरे वर्ल्ड में भारत सप्लाई करने के लिए काम कर रहा है एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड बिहाइंड इट. वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट एंड वी शुड contribute everything in our capacity to our nation, to our relatives, to our friends, to Mother Nature. And this is my appeal and request. Please follow the guidelines of the government. And मैं तो सबसे पहले अपने घर वालों और बाकी लोगों को बोलूँगी, ये उनके लिए भी स्पेशली है। और अगर मेरा वीडियो बुरा लग रहा है तो मैं माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मैं फिर भी ये बातें कहने में मुझे कोई बुराई नहीं नज़र आई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट आवर नेशन एंड एक्सेप्ट द चैलेंजेस वी हैव. Just to tell you that I also work in one of the RT-PCR labs and I would have easily taken up my second test. In fact कई बार टेस्ट करा सकती थी मैं, तो मैंने सिर्फ एक बार टेस्ट कराया क्योंकि मैंने गाइडलाइंस में ऐसा पढ़ लिया था कि अगर आप 14 दिन क्वारंटीन के हो जाते हैं तो वायरस अगर है या नहीं है, बट यू विल नॉट बी एबल टू स्प्रेड द वायरस. तो जब गाइडलाइन मैंने पढ़ ली तो मैं खुद RT-PCR लैब में काम करती हूँ और मैंने दोबारा टेस्ट नहीं कराया. तो मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप खुद अगर एक टेस्ट बचा रहे हैं तो आप एक व्यक्ति का बर्डन कम कर रहे हैं और एक व्यक्ति को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टेस्ट कराने के लिए. जो लोग दिन भर बैठ के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, जो लोग पूरा PPE किट पहन के सैंपल प्रोसेसिंग करते हैं, अगर वही डबल सोचिए, अगर आज 100 सैंपल्स आएँ, यही 100 सैंपल्स दोबारा रिपीट होंगे, तो आप खुद सोचो ना कितना बर्डन है. मैं तो सिर्फ 100 सैंपल का एग्जांपल दे रही हूँ. आप सोचिए डेली 6000 7000 ऐसे पॉजिटिव केसेस पर स्टेट या समथिंग लाइक दैट आते होंगे. अगर हमारे यहाँ का सिनेरियो देखें तो जो भी अभी चल रहा है, मतलब अगर 80-90 लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, देन 80-90 लोग का रिपीटेशन, मतलब हर बार उतनी सैम्पलिंग एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं. तो आई वांटेड टू से दैट कि ये चीज़ें इसीलिए बनी हैं कि वो उतनी मेहनत वहाँ बचे, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना. मतलब मैक्सिमम केसेस में व्हाट इट इज़ डूइंग कि वो नेगेटिव ही आते हैं. अगर नहीं भी नेगेटिव आते हैं तो ये सोच के गाइडलाइन बनाई गई है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट. इस यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि
क्यों गाइडलाइंस में, जैसे अगर लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ वही बात करती हूँ कि रिसोर्सेज जहाँ बचेंगे बस मैं तो वही बातें करती हूँ। नहीं, यहाँ पे किसी ने ICMR के हेड को भी लिखा था कि CT वैल्यू 25 से ज़्यादा है तो आप उसको नेगेटिव रिपोर्ट्स दे दीजिए। तो बहुत अच्छा होता अगर नेगेटिव रिपोर्ट दी जाती तो, लेकिन ICMR के जो DG थे वो नहीं माने। ये मैंने कहीं पढ़ा है तो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। तो अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा सीन होता अगर मान लीजिए वो मान जाते इस बात पे, वहाँ भी रिसोर्सेज बच रहे हैं और बहुत सारे लोग पॉजिटिव, हम लोग नहीं देते, नेगेटिव देते, तो इंडिया का तो इंटरनेशनल सिनेरियो भी बड़ा अच्छा हो जाता कि बड़े कम पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं। क्योंकि मेरा खुद का पॉजिटिव जब रिपोर्ट आया था तो मेरी CT वैल्यू 25 से ऊपर ही थी, शायद 29-30 के अराउंड ऐसे थी। लेकिन क्यों उसको नहीं माना गया? क्योंकि it was not a good decision. Many of the people who are above 25 and in 35 cycle, तो क्या होगा कि बहुत सारे सीरियस केसेस छूट जाते हैं। तो सरकार भी रिसोर्सेज वहीं बचाने की बात करती है जहाँ रिसोर्सेज बचाए जा सकते हैं। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये मत सोचिए कि बस आई हैव टू सेव नेचर एंड आई हैव टू सेव रिसोर्सेज, तो दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग ऑल दिस थिंग्स। आई हैव कोटेड दिस थिंग बिकॉज ये नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये डेंजरस था। सो गाइडलाइंस को मानिए प्लीज़। सिर्फ हमको सिचुएशन सुधारने के लिए अगर मानना होता या सरकार को मानना होता या सरकार इन द सेंस की हेल्थ अथॉरिटीज़ को मानना होता तो वो चीज़ मान के बहुत सारे पॉजिटिव आज आपको नेगेटिव ही दिख रहे होते। लेकिन वहाँ वो चीज़ नहीं मानी गई क्योंकि इस मद्देनज़र रखते हुए इट कैन बी डेंजरस टू द पीपल एंड ऑल्सो इट कैन स्प्रेड द वायरस एज वेल। सो वो नहीं माना गया। तो प्लीज़ जो कहा जाता है उसको मानिए और जितना आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में प्लीज़ करिए। और अपना ही देश है, अपने ही लोग हैं, तो क्यों किसी का मजाक उड़ाना है, क्यों अपने ही देश का मजाक उड़ाना है? तो प्लीज़ ट्राई टू सर्व इन एवरी पॉसिबल वे and this is the only thing I can say for now, and this is very tough time. Stay connected with your family, relatives, friends, ask them, help the poor people if you can, and this is the best thing we can do for our nation and for our satisfaction as well. थैंक यू एंड नमस्ते। आप सबको भगवान खुश रखें, स्वस्थ रखें। इस टाइम पे मैं यही प्रार्थना करती हूँ।